सो हेलो गाइस, आपने इस न्यूज़ के बारे में ज़रूर सुना होगा कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ये इंडिया से बैन होने जा रहे हैं 25 मई के बाद। ये जो न्यूज़ है ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। क्या आपको इसके पीछे की कहानी के बारे में पता है? क्या आपको पता है ये इशू कब शुरू हुआ और ये सभी प्लेटफॉर्म्स क्यों बैन होने जा रही हैं और न्यू आईटी रूल्स क्या हैं, इसके क्या क्या क्रिटिसिज्म है? इन सभी प्लेटफॉर्म्स को 25 मई के बाद बैन होना था, बट आज 26 मई है और अभी भी ये जो प्लेटफॉर्म्स है ये चल रहे हैं, ये काम कर रहे हैं इंडिया में। सो ऐसा क्यों है? अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो सबसे पहले हम बात करते हैं इस पूरे इशू की हिस्ट्री के बारे में। ये इशू शुरू हुआ जब इंडियन गवर्नमेंट ने 25 फरवरी 2021 मतलब 25 फेब 2021 को ये न्यू आईटी रूल्स को पास किया, जिसका नाम था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडिएट्स एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड्स। एंड इसके बाद गवर्नमेंट ने सभी प्लेटफॉर्म्स को बोला कि वो इस न्यू रूल्स को लागू करें 3 महीने के अंदर अंदर, मतलब 25 में लास्ट डेट थी इन सभी रूल्स को इम्प्लीमेंट करने की। तो अगर हम बात करें इंटरमीडिएट्स क्या होता है, जैसे हम अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से कनेक्ट होते हैं फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप ऐसे ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए। ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये बीच में एक सोर्स का काम करते हैं। गवर्नमेंट ने 3 महीने का समय दिया था, बट अभी तक आज तक सिर्फ और सिर्फ एक कू ऐप है इंडिया की, इसको छोड़कर किसी भी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इन रूल्स को अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया। और साथ में गवर्नमेंट ने इन सभी प्लेटफॉर्म्स को वार्न किया था कि अगर वो इन रूल्स को अप्लाई नहीं करेंगे तो वो उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस ले सकते हैं। सो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं न्यू आईटी रूल्स के बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इन प्लेटफॉर्म्स को इम्यूनिटीज देता है अंडर सेक्शन 79। अगर कोई यूजर इन प्लेटफॉर्म्स पर कोई गलत कंटेंट या फिर कोई गलत मैसेज अपलोड करेगा, शेयर करेगा, तो इसमें जो है वो एक्यूज यूजर होगा, ना कि ये सभी प्लेटफॉर्म्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में न्यू आईटी रूल्स के। इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 3 ऑफिसर्स को अपॉइंट करना होगा। सो फर्स्ट ऑफिसर का काम होगा कि वो डील करेगा विद द कंप्लेंट्स जो कि आएंगी रिगार्डिंग कंटेंट, पोस्ट या फिर यूजर के। एंड सेकंड ऑफिसर जो है वो यूजर्स एंड गवर्नमेंट सरकार के प्रति जवाबदेही होगा अगर कोई गलत काम होगा इन सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। थर्ड ऑफिसर जो है वो सरकार की हेल्प करेगा इन सभी आईटी रूल्स को अच्छे से लागू करने के लिए। सेकंड मेन पॉइंट जो है, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हर महीने एक रिपोर्ट देनी होगी जिसमें उनको बताना होगा कि उनके पास कौन कौन सी कंप्लेंट्स आई और उन्होंने उन सभी कंप्लेंट्स के ऊपर कौन कौन से एक्शन लिए। एंड थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग सभी आईटी प्लेटफॉर्म्स को इंफॉर्मेशन देनी होगी अबाउट फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ द कंटेंट और पोस्ट अगर सरकार को इसकी जरूरत पड़ती है तो। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी फेक न्यूज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर की जा रही है तो सरकार देख सकती है कि ये फेक न्यूज़ सबसे पहले किसने बनाई या फिर किसने जनरेट की थी। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इंडिया में फेक न्यूज़ को फैलने से रोकने के लिए। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है कि पावर दी जाएगी ब्लॉकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन केस ऑफ इमरजेंसी। ये पावर दी जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को कि अगर किसी भी न्यूज़ को ब्लॉक करने की या फिर उसको डिलीट करने की अगर जरूरत पड़ी तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ये काम कर सकती है। सो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अगर सरकार को जरूरत पड़ी किसी भी यूजर की इंफॉर्मेशन के बारे में या उसके डाटा के बारे में तो सरकार ये इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म से ले सकती है। सो अगर हम बात करें ये जो लास्ट फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स का बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। ये दोनों पॉइंट्स कहीं ना कहीं राइट टू स्पीच एंड राइट टू प्राइवेसी को इफेक्ट करते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यू आईटी रूल्स के क्रिटिसिज्म के बारे में। सो सबसे पहला है, अगर कोई भी पोस्ट या फिर कोई भी कंटेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अगेंस्ट द पब्लिक ऑर्डर पाया गया तो उस पर सरकार एक्शन ले सकती है। इसका मतलब अगर कोई भी कंटेंट या फिर कोई भी पोस्ट सरकार या फिर सरकार के किसी काम के अगेंस्ट होगी तो कल को सरकार उस पर भी एक्शन ले सकती है। इसकी हम छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। अभी कुछ टाइम पहले इंडियन गवर्नमेंट ने ट्विटर को बोला था कि वो अपने 1178 यूजर्स को बैन कर दे।
ट्विटर ने इनमें से कुछ लोगों को ही बैन किया, क्योंकि ये जो यूजर्स हैं ये सभी इंडियन गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म कर रहे थे एंड ये इंडिया में हो रहे फार्मर प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे थे। सो इन न्यू आईटी रूल्स के बाद अगर कोई भी कंटेंट या फिर कोई भी यूजर सरकार की अगेंस्ट कोई भी बात करेगा किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, तो शायद कल को वो कंटेंट या फिर यूजर भी इंटरनेट से हटाया जा सकता है। सेकंड जो इसका क्रिटिसिज्म होता है वो होता है कि इससे राइट टू प्राइवेसी पर खतरा है। जैसे हमने पहले बात की थी कि यूजर्स का डाटा भी ले सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म से, सो ये कहीं ना कहीं राइट टू प्राइवेसी को इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट, अगर हम कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो उन्होंने इन आईटी रूल्स को एंटी डेमोक्रेटिक एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया है। सो उनका ये मानना है कि ये जो ड्यूटी है, ये जो काम है, ये है जुडिशरी का, ना कि एग्जीक्यूटिव बॉडीज का। एंड कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इस रूल से पहले पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जिसमें बात की गई थी इंडिया का हर एक सिटीजन अपने पर्सनल डाटा एंड इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करके प्राइवेसी में रख सकता है। सो अब तक हमने जानने की कोशिश की कि न्यू आईटी रूल्स क्या हैं। सो अब हम देखते हैं कि इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 25 के बाद बैन हो जाना था, बट आज 26 मई है, बट अभी तक ये बैन नहीं हुए। तो सबसे बड़ी चीज, गवर्नमेंट ने इन एप्स को बैन करने की बात नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि अगर आप आईटी रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शंस होंगे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि बैन किया जाएगा। सो ये प्लेटफॉर्म्स इंडिया में आम लोगों से लेकर बड़े लोग सभी यूज करते हैं। सो आज की डेट में इंडिया के जो बड़े बड़े लोग हैं वो सबसे ज्यादा ट्विटर का यूज करते हैं लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। एंड नेक्स्ट रीजन है, ये सभी प्लेटफॉर्म्स अभी और 3 महीने का टाइम मांग रहे हैं सरकार से, क्योंकि उनको लगता है ये जो 3 महीने का उन्होंने टाइम दिया था ये बहुत कम टाइम था। एंड लास्ट में इस टॉपिक में सबसे लेटेस्ट अपडेट ये आई है कि अभी कुछ घंटे पहले व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट में इस आईटी रूल्स के अगेंस्ट अपील की है। सो नेक्स्ट ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि अब दिल्ली हाई कोर्ट जो है वो इस अपील पर क्या एक्शन लेगी। सो ये थी एक छोटी सी कहानी इंडिया में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बैन होने के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस।